हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जुड़े हैं कंप्लीट रीजनिंग का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए, जिस टॉपिक का नाम है नंबर एनालॉजी, संख्या सादृश्यता। नंबर एनालॉजी का आज है पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने नंबर एनालॉजी पर एक वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप पुरानी नंबर एनालॉजी की वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चन जो पुरानी वीडियोज में बच गए थे, और इसी पैटर्न को हम आज आगे बढ़ाते हैं। तो नंबर एनालॉजी से हमने पढ़ा है डाइस, फाइंड मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इन पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि नंबर एनालॉजी में हम कौन से क्वेश्चंस करने वाले हैं। नंबर एनालॉजी का पार्ट 2। ठीक है, आपके सामने दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 से पहले क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया। यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर आप नंबर एनालॉजी का पार्ट 1 देख सकते हैं। तो ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे और कैसे इस पैटर्न को हम आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है वो एसएससी का ऑनलाइन एग्जाम एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 1 जुलाई 2017 सेकेंड पाली में जो एग्जाम हुए थे एसएससी सीपीओ के, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इसकी अप्रोच क्या होगी और कैसे इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, देखिए उसका पैटर्न क्या कहता है। यहाँ देखिए, पहले आपको दिया गया है 14, उसके बाद से 14 के बाद से आपका फाइनली आ गया है कितना, तो 194। ठीक है, 194 आ गया। लेकिन ये एक बात आप हमें बताइए, यदि आपका 14 के बाद 196 आ जाता तो आप इस पैटर्न को ज्ञात कर सकते थे, क्योंकि पहले यहाँ 14 फिर यहाँ आपका होगा 14 का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ आपका मान क्या आ जा रहा है, तो यहाँ आपका 194 आ रहा है, मतलब -2 किया गया है आपका 14 का स्क्वायर में से। ठीक है, तो हो सकता है कि सीरीज इसी क्रम में आगे बढ़ रही हो, क्योंकि यहाँ आपका 14 है, उसके बाद से 14 का स्क्वायर -2 भी हो सकता है, 194 यहाँ आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसके बाद से बताइए यहाँ आपका दिया गया है 16, उसके बाद से हम क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर -2। ठीक है, तो अब बताइए 16 का स्क्वायर आपका क्या होगा, तो 16 का स्क्वायर हमारा होता है 256। इस हिसाब से तो ऑप्शन संख्या बी हो नहीं सकता, ऑप्शन संख्या डी भी नहीं हो सकता, या फिर ऑप्शन संख्या सी भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन संख्या ए, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। कैसे, देखिए 16 का आप स्क्वायर करेंगे, आपका मान आएगा 256, और 256 में से जब आप -2 करेंगे तो आपका मान यहाँ कितना आएगा, तो आपका मान आएगा ऑप्शन संख्या ए 254। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है इस प्रकार के सवालों में, आपको कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रश्नों का एक मानक होता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएं। तो क्या कहता है इसका पैटर्न, यहाँ देखिए आपका यहाँ है 14। ठीक है, उसके बाद से यहाँ आगे क्या बढ़ा है, तो 14 का स्क्वायर -2। ठीक है, यहाँ आपका क्या है 16। तो अब क्या करेंगे आप, 16 का स्क्वायर -2 कर देंगे, तो 16 का स्क्वायर आपका कितना आता है, तो आएगा आपका 16 का स्क्वायर 256, -2 कर दीजिए तो आपका आएगा 254। आपको 254 कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ देखिए ऑप्शन संख्या ए में आपको 254 दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के अगले प्रश्न को देखते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रकार के प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका मान किस क्रम में आगे बढ़ रहा है, बताइए, और कैसे इस प्रकार के सवालों की हम अप्रोच लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका मान यहाँ 3 है, उसके बाद से 30 हो गया, यहाँ 7 है, उसके बाद से संख्याएं क्रमशः बड़ी हैं, कोई भी संख्या ऐसी छोड़ी। यहाँ देखिए 3 दहा के 30 हो सकता है, लेकिन क्या 7 दहा के 70 यहाँ मान है, कोई भी मान यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसएससी सीपीओ के ही एग्जाम में 2 जुलाई 2017 को फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कैसे सोल्यूशन करेंगे इसका। तो देखिए इसका पैटर्न हम आपको बताते हैं कैसे इसका पैटर्न बढ़ा है। तो यहाँ देखिए 3 है, तो यहाँ आप इसे 27 + 3 कर सकते हैं। ठीक है, आपका यहाँ 30 हो सकता है 27 + 3, लेकिन यहाँ आपका मान 27 आएगा कैसे, ये बताइए आप हमें। तो यहाँ देखिए यदि आप 3 का क्यूब करते हैं तो आपका 27 आ सकता है, 3 3 के 9, 3 27, और +3 आप करने पर आगे वाली पैटर्न को आप ला सकते हैं। ठीक है, तो अब यही बताइए अब आगे पैटर्न आपका क्या जाएगा। तो यहाँ आपका क्या दिया गया, तो यहाँ देखिए यहाँ आपका दिया गया है 7। अब 7 का आप क्यूब करेंगे तो 7 सते 49 सते 300 आपका 43 आता है। ठीक है, तो क्या यहाँ 3 प्लस करेंगे, 346 हमें कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हम यदि 3 का क्यूब और +3 यही वाला 3 फिर यहाँ प्लस कर रहे हैं, तो 7 का क्यूब और प्लस यही वाला 7 यहाँ प्लस करेंगे तो 350। अब हमें ऑप्शन में कहीं दिख रहा था जी, बिल्कुल हमें दिख रहा है ऑप्शन में।
और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन संख्या डी में, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी होगा। यहाँ जो संख्या मिसिंग है क्वेश्चन मार्क पर वह है आपकी 350। ठीक है, कैसे कि हमने एक सिंपल सा पैटर्न है। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, 3 का क्यूब प्लस 3 30 हो गया, 7 का क्यूब और प्लस 7 करना है आपको 350 हो गया, क्योंकि 343 प्लस 7 350 होता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था सीपीओ के एग्जाम में। ठीक है, तो बिल्कुल हल्के पैटर्न का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है सवाल में। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है आपको, ये बिल्कुल हल्के पैटर्न का प्रश्न है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आपको मानक एक दिया गया कि आपको क्यूब आना चाहिए और आपको क्यूब की बस यहाँ आपसे पूछा गया। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू के एग्जाम में 2 जुलाई 2017 फर्स्ट पाली में पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, तो बताइए यहाँ क्या हुआ। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ 11 है, उसके बाद से 121 हो गया। तो यहाँ तो हर कोई को पता होगा कि 11 का स्क्वायर आपका 121 होता है। ठीक है, मतलब एक संख्या है उसका स्क्वायर करके आगे लिख दिया गया है। तो अब बताइए हम इसी सीरीज में ना आगे बढ़ेंगे जो हमें पुरानी सीरीज दी गई है। ठीक है, तो अब पार्ट सेकेंड आपको यहाँ जो है इसी सीरीज में आप आगे बढ़िए। तो यहाँ आपको दिया क्या गया है, यहाँ आपको दिया गया 11। ठीक है, 1 1 1, तो अब 111 का आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और 111 का स्क्वायर करने के बाद फाइनली जो मान आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसका करेक्ट आंसर होता है 12321। 12321 आपको कहाँ दिख रहा है, तो 12321 आपको दिख रहा होगा ऑप्शन संख्या सी में, यहां देखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी 12321। कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में, एक थोड़ी सी अप्रोच लगानी है और आप इस प्रकार के सवालों को 2 से 3 सेकंड में आसानी से बना लेंगे। कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में। तो चलिए आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां दिया गया है आपको क्वेश्चन नंबर 10। बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे, ऑप्शन संख्या इसके कौन सी करेक्ट होगी। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ के ऑनलाइन एग्जाम 7 जुलाई 2017 फर्स्ट पाली में जो एग्जाम हुए थे उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बताइए इसकी अप्रोच क्या होगी और कैसे इस प्रकार के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए आपका 23 है और 23 के बाद आपका 72 आ गया। ठीक है, तो मतलब संख्याएं किस क्रम में आगे बढ़ रही है अब आपको ये बताना है। तो एक बात हमें आप बताइए, यहाँ आपका जब 23 है तो 23 से एक मान आपको यहाँ आसानी से दिखाई दे रहा होगा। कैसे, तो यहाँ देखिए 23 गुणे 3, ठीक, आपका कितना आ जा रहा है 69। ठीक है, और प्लस आप 3 कर दीजिए, आपका मान 72 आ जा रहा है। अब आप कहेंगे कैसे हम इस प्रकार के क्रम को समझेंगे। तो इस प्रकार के क्रम को समझने का सबसे एक जो बेस्ट मेथड है कि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एक आपको पैटर्न में दिए गए हैं, फालतू के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको पहले 23 में आप 3 का गुणा करेंगे तो आपका 69, और प्लस 3 कर देते हैं, इसी 3 को आप यहाँ प्लस कर देंगे तो आपका मान कितना आ गया 72। ठीक है, तो अब आपका जो पार्ट 1 में है, यहाँ देखिए यहाँ जो आपका पार्ट 1 में है वही क्रम यहाँ आपका पार्ट सेकंड में भी होना चाहिए, तभी एनालॉजी का मतलब होता है। तो अब बताइए अब हम यहाँ क्या करेंगे, तो 38 गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, 38 गुणे 3 करिए हमने, तो हमारा मान आता है 114। ठीक, अब 114 में हमें प्लस कितना करना है, तो 114 में हम 3 प्लस कर देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 117। और आपको दिख कहाँ रहा है 117, तो 117 आपको ऑप्शन संख्या बी में दिख रहा होगा, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देखिए इसे हम आसानी से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए यहाँ आपको कितना दिया है, तो 8 3 के 24, मतलब लास्ट में 4 होना चाहिए, और प्लस 3 करेंगे तो लास्ट में 7 होना चाहिए। और किसके ऑप्शन में लास्ट में 7 है, तो यहाँ सिर्फ आपके ऑप्शन संख्या बी में ही है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। कुछ भी नहीं है इस प्रकार के सवालों में, बस आप इस प्रकार के सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, और हम आपको 100+ सवाल प्रैक्टिस कराएंगे नंबर एनालॉजी पर। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ आपके सामने एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11। बताइए इसका पैटर्न क्या है और कैसे इस प्रकार के सवालों को हम अप्रोच करेंगे और कैसे इस प्रकार के सवालों को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ के एग्जाम 7 जुलाई 2017 फर्स्ट पाली में ही पूछा गया क्वेश्चन है, नंबर एनालॉजी का एक और क्वेश्चन। ठीक, तो यहाँ देखिए इस प्रकार के सवालों का क्रम क्या है। यहाँ एक बात यहाँ देखने पर हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ आपका जो 62 है, यदि ये 64 होता तो किस क्रम में होता, तो 8 का स्क्वायर यहाँ हो सकता था। ठीक है, और इसी क्रम में संख्याएं को आप आगे बढ़ाइए। तो अब किस क्रम में आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ आपका देखिए 145 है, और 145 न होकर यदि 144 होता तो यहाँ बात बन सकती थी 12 का स्क्वायर से। तो अब हमें एक पैटर्न यहाँ ज्ञात होता है कि यहाँ क्या किया है, 8 × 64, 8 का स्क्वायर -2 कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ आपका 62 आसानी से आ जाएगा। और यहाँ देखिए यहाँ क्या किया गया, आपका 12 का स्क्वायर +1 आपका यहाँ किया गया है। अब आप पैटर्न समझ गए होंगे,
एक किसी संख्या का स्क्वायर कीजिए -2 कीजिए और एक किसी संख्या का स्क्वायर कीजिए +1 कीजिए और इसी क्रम में एक सीरीज बताइए जो यहाँ आगे चल सके पार्ट से एक एंड में। अब बताइए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहले हम एक कोई पार्ट लेते हैं, उसके बाद से देखते हैं इस सीरीज में हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए 9 81, ठीक है, -2 करने पर 7 9 हमारा मान बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, तो एक तो हमारा मान आ गया, लेकिन 168 का हमारा कोई पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है। यहाँ देखिए 1 6 9 यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा मान आता है। तो यदि हम 13 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, और +1 करते हैं तो हमारा 1 6 9 आना चाहिए। ठीक, 1 6 9 यहाँ आता है, तो 1 6 9 +1 करते हैं तो हमारा मान 170 आना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ माइनस नहीं कर रहे हैं, प्लस करें तो 168 तो यहाँ हो नहीं सकता, और 168 इस पैटर्न को सेटिस्फाई भी नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन संख्या ए तो गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी का कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें एक पैटर्न ज्ञात हो रहा है जो आपका ऑप्शन संख्या डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करने पर आपको मान क्या आ रहा है, 36, और 36 -2 करने पर आपका मान कितना आ रहा है, तो 6 का स्क्वायर -2 कर रहे हैं तो आपका यहाँ 34 आ जा रहा है। ठीक, और उसके बाद से एक क्रम और यहाँ बढ़ रहा है, 122 आपको दिख रहा है। 122 यहाँ क्या है, तो 11 का स्क्वायर +1 आपका 122 है। तो आप इसी पैटर्न में ही आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, तो कैसे किया हमने, आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के सवालों का अप्रोच बिल्कुल आसान है, इसी प्रकार से आप इस सवालों को अप्रोच करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ जो आपके सामने दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम कैसे करेंगे। ये भी आपका 1 सेकंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, केवल आपको क्यूब ज्ञात होना चाहिए। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीपीओ एसआई के एग्जाम में 5 जुलाई 2017 सेकंड पाली में जो एग्जाम हुए थे एसएससी के ऑनलाइन एग्जाम, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ देखिए, आपको एक सिंपल पैटर्न ज्ञात होना चाहिए। यहाँ आपका कितना मान है, यहाँ आपका है 11, और 11 के बाद से 1331। 1331 क्या है, तो यहाँ देखिए 1331 है आपका इसका क्यूब, मतलब संख्या इसी क्रम में आगे बढ़नी चाहिए। तो बताइए यहाँ यदि सेकेंड पार्ट में भी वही होना चाहिए। यहाँ आपका 12 है और 12 का क्यूब करके हमें आगे लिखना है। 12 का क्यूब बताइए आपका, तो 12 का क्यूब होता है आपका 1728। ऑप्शन संख्या ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 1728 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कैसे किया हमने, ये एक सिंपल पैटर्न है। यहाँ देखिए, यहाँ हम इस जिस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ आपका 11 है, 11 के बाद आपका 1331 हो सकता है। तो 11 के बाद 1331 कब आएगा, तो 1331 एक ही शर्त पर आ सकता है, यदि यहाँ क्यूब किया जाए किसका, तो 11 का यदि हम क्यूब करते हैं तो 11 ग्राम 121 और 121 11 में कितना होता है 1331। ठीक है, और उसके बाद से आपके सामने एक पैटर्न है 12 पार्ट जो सेकंड है। एनालॉजी का एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया और वही जो हमें वहां से कॉन्सेप्ट मिल रहा है वही हम दूसरे पार्ट में भी लगाएंगे, यही एनालॉजी का कॉन्सेप्ट कहता है। ठीक है, तो अब हमारे सामने क्या है, तो अब हमारे सामने 12 है और हमने यहाँ क्यूब किया है, आगे लिखा, तो यहाँ भी हम क्यूब करके आगे लिखेंगे। तो अब बताइए यहाँ हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 का क्यूब। तो 12 का क्यूब आपका आता है 1728 और 1728 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज हमने टोटल 12 क्वेश्चन किए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें तथा इसी प्रकार एनालॉजी से संबंधित या फिर कंप्लीट रीजनिंग से संबंधित अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।